समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी। अगर हम आज की डेट की बात कर ले तो हर एक दिन कहीं ना कहीं एक नई इन्वेंशन होती है, जिसके कारण हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है हर एक दिन। तो आने वाले 30 साल क्या हम टेक्नोलॉजी की हद को पार कर लेंगे? क्या आपको पता है कि आने वाले 30 सालों के बाद जो हम मीट खाएंगे वो लैब में आर्टिफिशियली बनाया गया होगा। आज के समय में भी उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और उसमें बहुत सारे सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। आने वाले साल में हम मीट को खाएंगे जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब्स में। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो में हम थोड़ा फ्यूचर में झांक के देखेंगे और नई नई चीज़ों को जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये हमारी फ्यूचर को पूरी तरह बदल के रख देने वाली है और आज के समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और होटल्स, हॉस्पिटल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये पूरी जो फील्ड्स है इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है और ऐप डेवलपमेंट में भी इनका यूज़ किया जा रहा है। यानी आप कभी भी ये नोटिस किए हो कि आप जब यूट्यूब यूज़ करते हो, अगर आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, आप गाने ही सुनते हो यूट्यूब में, तो आप जब भी आप दूसरी बार यूट्यूब खोलते हो तो आपको वो गाने की वीडियोस ही दिखाएगा। यानी उसके अंदर एक एआई है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है जो समझ लेता है कि आप जिस वीडियो को देखते हो वो आपको पसंद है और वो आपको वही रिकमेंड करता है, वो आपको वही वीडियोस दिखाता है जो आपको देखना पसंद है। तो इस तरह जो भी सॉफ्टवेयर है और दूसरे दूसरे क्षेत्र है, यानी दूसरे से जो साइट्स है, सेक्टर्स है, उनमें भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा और इससे क्या हो कि जो काम होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत आराम से रह सकता है। पर इसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा से बढ़ना शुरू हो गया, आने वाले 30 साल में सॉफ्टवेयर्स जो है वो खुद में खुद काम करना शुरू कर देंगे, यानी उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, तो वहाँ पर ह्यूमन्स की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा हो गया तो ह्यूमन्स के लिए कुछ भी काम नहीं बचेगा और उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सही तरह से यूज़ करें तो हमारी बहुत हेल्प हो सकता है। हम बहुत आधुनिकता को प्राप्त कर पाएंगे, यानी हम बहुत टेक्नोलॉजी को बढ़ा पाएंगे और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे फ्यूचर पर राज करने वाला है। फ्यूचर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड होने वाला है। हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटेड होगी, वो खुद सोच पाएगा, वो खुद डिसीजन ले पाएगा, वो खुद काम कर पाएगा। जो इंसान आज बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं उनका काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर कर दिखा देगा फ्यूचर में। तो ये बहुत अच्छी बात है इंसान के लिए और एक बुरी बात भी है, क्योंकि जो चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उस चीज़ का डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पर फ्यूचर में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा काम आ सकता है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम आने वाले 30 सालों के बाद देख पाएंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम आज की बात कर ले तो आज के समय में बिल्डिंग्स कैसी बनती है, घर, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस कुछ भी हो कंस्ट्रक्शन साइट में, तो वो कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, एक नॉर्मल डिज़ाइन होता है, कुछ भी डिज़ाइन करके प्लान करके बना लेते हैं। पर ये इंक्रीज़ जो टेक्नोलॉजी आज के समय में बढ़ रहा है, वो टेक्नोलॉजी के बढ़ते कारण इंफ्रास्ट्रक्चर भी हद पार कर सकता है। यानी फ्यूचर में हमें ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी होंगी और एक बहुत छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोग जी पाएंगे, वो भी बहुत आलीशान तरीके से। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जा सकती है। बिल्डिंग्स डिफरेंट शेप में बन सकती है, यानी हम बिल्डिंग की शेप भी कैसा चाहे वैसा बना सकते हैं आने वाले समय में। और ये टेक्नोलॉजी के बढ़ते कारण इंसान भी, यानी हम जो लोग हैं, वो बिल्डिंग्स में बहुत आसानी से जी पाएंगे, वो भी बहुत लग्जरी लाइफ में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ किया जाएगा और बहुत छोटी सी लैंड में बहुत सारे लोग जी पाएंगे बहुत सुकून से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हद भी पार होने वाली है आने वाले 30 सालों के बाद। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं वो है फार्मिंग इंडस्ट्री में। और फार्मिंग इंडस्ट्री अगर आज के टाइम पर अगर बात कर ले तो आज के टाइम पे जो फार्मिंग किया जा सकता है वो है लैंड के थ्रू। यानी हम लैंड में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड में क्रॉप डालते हैं और वो क्रॉप को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए हमें एक अच्छी एनवायरनमेंट भी चाहिए। पर एक बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सीधा बारिश नहीं होता है। अगर हो भी गया तो कुछ ज़्यादा ही बारिश होता है, जिसके कारण हमें क्रॉप लॉस हो जाती है और यहाँ पर जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है और क्रॉप भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन आ चुका है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके कारण हम फार्मिंग को बहुत एक्यूरेटली कर सकेंगे, वो भी बहुत सेफली कर सकेंगे, जिसका नाम है माइक्रो फार्मिंग। यानी इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो फार्मिंग हम जो बड़े बड़े लैंडस्केप में करते थे, यानी जो बड़े बड़े फील्ड्स में करते थे, उसी फार्मिंग को हम एक छोटे से कमरे में कर पाएंगे। यानी एक छोटे से कमरे में हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे आर्टिफिशियली। ये लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट्स अब तक सक्सेसफुल हो चुके हैं और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाएगी। यानी हम क्रॉप्स को जिस भी क्रॉप को हम चाहें
वो क्रॉप को हम एक छोटे से रूम में ग्रो कर सकेंगे आर्टिफिशियली, जिसके कारण हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट भी हो सकती है और ज़रूर होगी भी। तो ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। हम जो खाना खाने वाले हैं वो एकदम आर्टिफिशियली बनी होगी और बहुत हेल्दी भी होगा। और यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह बनेंगी और हमें बहुत सारी पैसा भी बच जाएगा और बहुत सारी स्पेस भी बच जाएगी। जो फार्मिंग के लिए बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते थे, यहाँ पर एक रूम में काम बन जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और फ्यूचर में सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, जो मीट हम खाते हैं वो भी हम लैब में डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर रिसेंटली जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे। जो साइंटिस्ट है वो लैब में मीट सक्सेसफुली बना लिया था। यानी उन लोगों ने क्या किया कि एक पिग का जो सेल होता है वो सेल को टेस्ट ट्यूब में डालकर एक ऐसे एनवायरनमेंट को उसको प्रोवाइड किया जिसके कारण वो एक सेल जो है मीट का वो पूरी तरह एक मीट की टुकड़ी में, जो मीट का टुकड़ा होता है उस तरह में बदल गया था। यानी वो मीट को आर्टिफिशियली बना चुके थे। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण जो हम मीट को आज खाते हैं, यानी जो जिसी का भी मीट हो, जैसे हैंड का हो, गोट का हो या किसी मीट, हम उसका एक सेल से पूरी मीट को बना सकेंगे, जिसके कारण यहाँ पर एनिमल्स को भी कोई खतरा नहीं होगा, उनकी लाइफ भी नहीं जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी। हम आर्टिफिशियली बनाई गई चीज़ों को खाने वाले फ्यूचर में। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी फ्यूचर में वो है एजुकेशनल फील्ड में। आज के समय में अगर एजुकेशन कैसा होता है, किस तरह होता है, एक क्लासरूम होता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, नहीं तो एक ग्रीन बोर्ड होता है, कुछ भी बोर्ड होता है, और वहाँ पर एक टीचर आती है, हमें समझाती है, हमें पनिशमेंट देती है, क्या क्या नहीं होता है क्लासरूम्स में। पर फ्यूचर में एक ऐसी क्लासरूम्स इंट्रोड्यूस किया जाएंगे जो बहुत एडवांसली डेवलप्ड होंगे और वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होंगे, यानी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी होगी एजुकेशन फील्ड में भी। और फ्यूचर में यहाँ पर जो हमें आज के समय में टीचर्स दिखते हैं उनको रिप्लेस कर देंगे रोबोटिक टीचर्स। फ्यूचर में हमें रोबोटिक टीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो एक असली टीचर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें एक्यूरेट तरीके से दे सकेंगे। और ठीक है, असली टीचर का तो उनका वैल्यू उनका ही होता है, पर फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सकता है। और ये पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होने के कारण, और ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हम पर्टिकुलरली एक जगह पर जाना नहीं होता है, हम कहाँ भी बैठकर हमारी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे, हम घर में बैठ के भी पढ़ सकेंगे फ्यूचर में। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की ओर जिसको हम फ्यूचर में देख पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आपको पता ही होगा कि कार्स, बाइक्स, ये पूरे आज के समय में कैसे दिखते हैं। और यहाँ पर इसके ये फील्ड में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर उड़ने वाली कार्स के प्रोटोटाइप ही आजकल बन चुके हैं, यानी प्रोटोटाइप, उनका जो प्रोटोटाइप होता है उड़ने वाली कार्स की, वो आज भी अवेलेबल है और वो टेस्टिंग स्टेज पर है। यानी जो साइंटिस्ट है, जो इसको इम्प्रूवर्स है, इसके जो डेवलपर्स है, वो लोग अभी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं आज के समय की बात कर दूँ तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली हमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आज की इकोनॉमी की बात कर ले तो वो सेट नहीं होता है ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। क्योंकि हवा में उड़ने वाली कार्स के लिए एक नई ट्रैफिक रूल्स बनानी पड़ती है, एक नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है जिसके कारण हम हवा में होने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। पर ऐसी जो टेक्नोलॉजी, ऐसी जो हमारे पास जो है उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी है, तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हमें थोड़ा देर इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जो ये पूरी चीज़ें हमारे इकोनॉमीज़ के लिए सेट होती है, जब हम इस उड़ने वाली कार्स को प्रैक्टिकली देख पाएंगे इस वर्ल्ड में उड़ते हुए, तो तब क्या होता है कि जो इंसान जो है बहुत आसानी से कहीं भी जा सकता है, बहुत तेज़ी से, वो भी कम समय में। तो वो टेक्नोलॉजी हमें ज़रूर देखने को मिल जाएगी आने वाले 30 सालों के बाद। और दूसरी टेक्नोलॉजी जिसको हम फ्यूचर में देख पाएंगे वो है मेडिकल साइंस में, और वो टेक्नोलॉजी होने वाली है एजिंग के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई एक नया बच्चा पैदा होता है, वो जैसे ही समय बदलता रहता है, समय बढ़ता जाता है, तो उसकी एज भी बढ़ती है और हल्लू हल्लू हो जाके एक ना एक दिन बूढ़ा बन जाता है। पर फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इस एजिंग को रोक सकता है। पर ये कम्प्लीटली एजिंग को कम्प्लीटली रोक नहीं सकता है, पर फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इसे स्लो ज़रूर कर सकता है। यानी हम जितना तेज़ी से बूढ़े होते हैं उस तेज़ी को हम कम कर पाएंगे फ्यूचर में। और फ्यूचर में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ सकते हैं जिसको यूज़ करके हम इंसान का दिमाग में जो भी मेमोरीज़ होते हैं उस पूरे मेमोरीज़ को हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे एक आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर। ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई इंसान मर भी जाता है, उसके ब्रेन में जो डेटा होता है, जो मेमोरीज़ होते हैं, वो पूरे मेमोरीज़ को, वो पूरे डेटा को एक आर्टिफिशियल ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके वजह से वो इंसान जो मर चुका है वो मर नहीं चुका है, वहाँ पर वो अभी भी ज़िंदा है एक आर्टिफिशियल रूप में। सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो मर चुकी है। और इंसान के पूरे मेमोरीज़ को, ये पूरे डेटा को ये लोग क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल रोबोट के अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से
वो एक रोबोट जैसा, एक आर्टिफिशियल ब्रेन में वो अभी भी ज़िंदा रह पाएगा, जिसके कारण वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह पाएगा। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, पर ये कुछ ज़्यादा ही फिक्शनल है, पर ये भी कह नहीं सकते ये आ सकता है फ्यूचर में। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और गाइस बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद जो घंटा है उसे भी दबा दो। इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, जिससे आप सबसे पहले मेरी वीडियो को वॉच कर पाओगे। तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलो मैं मिलता हूँ अनदर वीडियो में। Until that, keep exploring. Thank you for watching and goodbye.